तभी वह व्यक्ति देखता है कि एक युवती उधर से जा रही है, लेकिन जैसे ही वह युवती उस नदी के पास पहुंची तो उसे उस नदी को अकेले पार करने की हिम्मत नहीं हुई। तो वह उस साधु के पास गई और उस साधु को नदी पार कराने के लिए कहती है। तो उस साधु ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको अभी नदी पार करा देता हूँ। यह कहकर वह साधु उठा और उठकर उस युवती को गोद में उठाकर नदी को पार करा दिया और फिर वह साधु अपने आसन पर आकर बैठ गया। यह सब पूरी घटना को वह व्यक्ति दूर से देख रहा था और सोच रहा था कि ये लोग कहते हैं संसार के मोह से मुक्त हैं, लेकिन नहीं, ये हो ही नहीं सकता। और साधु के द्वारा गोद में उठाकर उस युवती को नदी पार कराने वाली घटना ने साबित कर दिया। अब वह व्यक्ति गुस्से से उस साधु के पास गया और साधु को क्रोधित नज़रों से देखते हुए कहा कि आप लोग तो कह रहे थे कि आप लोगों सा जीवन जीना बहुत कठिन है, आप लोगों सा जीवन जीना बहुत मुश्किल है। आप लोग तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आप लोग कह रहे थे कि त्याग अपनाना होगा, रिश्ते नातों को त्यागना होगा। इन सब बातों पर आप लोग तो अमल कर ही नहीं पा रहे हैं और यह सब मैंने अपनी आँखों से देखा। तो साधु ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से पूछा, अच्छा बताइए, आपने क्या देखा? तो उस व्यक्ति ने कहा, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको तो कुछ मालूम ही ना हो। तो साधु ने फिर पूछा, क्या बात है, मुझे बताइए। तो उस व्यक्ति ने कहा, अभी आपने एक युवती को स्पर्श किया, उसे गोद में उठाया। आपने उसे क्यों स्पर्श किया, क्यों उसे गोद में उठाया? तो साधु ने कहा कि उस युवती को नदी पार कराना था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप लोगों ने तो यह संसार त्याग रखा है, फिर आपने उस युवती को मना क्यों नहीं कर दिया? मैं इस घटना को दूर से ही देख रहा था। तब साधु ने कहा कि मैंने उसे स्पर्श किया, उसे गोद में उठाया और नदी पार कराया। हमने मन को स्थिर किया, इंद्रियों को वश में किया, लेकिन आपका मन अस्थिर है और आपके वश में आपकी इंद्रियां नहीं हैं। जानते हो कैसे? मैंने उस युवती को उठाया जरूर, लेकिन केवल सहायता की भावना से, और मेरी सहायता की भावना को आपने देखा नहीं और वह आप देख भी नहीं सकते, क्योंकि आपके मस्तिष्क पर हमें परखने का पर्दा पड़ा हुआ है। इसलिए मैंने उस युवती को छूकर भी नहीं छुआ और आपने दूर से ही अपनी भावनाओं से उस युवती को नहीं छूकर भी छू लिया। अगर उस आनंद को प्राप्त करना है तो मस्तिष्क में पड़े उस परखने वाले पर्दे को हटाना होगा, तभी आप उस त्याग को समझ पाइएगा। अन्यथा आपका हमारे साथ रहना व्यर्थ में समय को गंवाना है। इसलिए आप जाइए और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करिए।